फ्रेंड्स, आई एम श्रेया बानो फ्रॉम चूचू केबिन प्राइवेट लिमिटेड। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 मेंडल एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था पीस के ऊपर, ठीक है। तो वो एक्सपेरिमेंट कहाँ से उन्होंने शुरू किया, ठीक है। हम तो ये जानते हैं कि मेंडल ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने लो दिया लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, बट वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किस तरह से किया, क्या प्रोसीजर है, वो हमें आज देखना है। सिलेक्शन ऑफ प्योर पैरेंट, पहले उन्होंने क्या करा, प्योर पैरेंट का सिलेक्शन किया, ठीक है। जो प्योर जो उनको पी प्लांट थे, जो होमोजाइगस प्लांट थे, उन्होंने उनका सिलेक्शन किया, ठीक है। देन उसको हाइब्रिड किया, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर प्लांट। उन्होंने हाइब्रिड कैसे किया, अब उसकी टेक्निक सुन लीजिए। हाइब्रिड करने के लिए उन्होंने क्या करा कि दो अलग अलग हेटेरोजाइगस प्लांट को उन्होंने लिया, ठीक है। हम ये जानते हैं कि प्लांट के अंदर क्या होता है, मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ उसको, ठीक है। एक ये इस तरीके से स्टिग्मा होता है, ठीक है। और ये यहाँ से इनका ऐसा कुछ ये थैलामस होता है और ये यहाँ पर ये ऐसे बायलोब्ड एंथर होता है, ठीक है। एंथर के अंदर क्या होता है, ये छोटे छोटे से पॉलेंस होते हैं, ठीक है। अब ये क्या कर देते हैं, यहाँ से इसको कट कर देते हैं, ठीक है। जब इसे कट कर देते हैं ना, कट करके एंथर वाला जो बायसेक्सुअल, हमने हमारे प्रीवियस जो फ्लावरिंग रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर था उसमें हमने देखा था कि बायसेक्सुअल फ्लावर होता है, एंजियोस्पर्म फ्लावर से पी प्लांट है उसमें भी फ्लावर आते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, बायसेक्सुअल फ्लावर क्या करता है, सेल्फ पॉलिनेशन करता है, क्रॉस पॉलिनेशन करता है, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पर पॉलिनेशन होता है, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, पॉलिनेशन होता है, तो यहाँ से पॉलन ग्रेन क्या होता है, ट्रेवल करके यहाँ पे स्टिक हो जाता है, ठीक है, इस तरह। और यहाँ पर स्टिक होने के बाद क्या करता है, जर्मिनेट होता है और अपना ट्यूब का फॉर्म करता है, और इस तरीके से ये यहाँ पे अंदर माइक्रोपाइलर एंड से क्या होता है, मेल गैमेट अंदर जाते हैं और फिर डबल फर्टिलाइजेशन होता है, प्लांट जो होता है वो ग्रो होता है, ठीक है। ये हम प्रोसेस जान चुके हैं। बट हम जब इसको आर्टिफिशियल या क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, तो उस वक्त मेंडल ने क्या करा, क्योंकि पी प्लांट जो होता है ना, उसका जो फ्लावर होता है वो ऐसे पेटल्स के अंदर ही कैप अंदर कवर आता है, ठीक है। उसका एंथर और स्टिग्मा के दोनों सेक्शुअल पार्ट होते हैं ना, पेटल में कवर आते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, पहले वो उसको खोलकर, पेटल को खोलकर, और उसके अंदर क्या करते हैं, जो एंथर वाला पार्ट होता है ना, उसको क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, ठीक है। अब उसको रिमूव कर दिया, रिमूव करने के बाद क्या करते हैं, उसके ऊपर एक बैग लगा देते हैं ताकि कोई दूसरा पॉलन ग्रेन आकर उस पर ट्रैप ना हो जाए, ठीक है, स्टिक ना हो जाए और वहां पॉलिनेशन ना हो जाए। तो वो क्या करते हैं, उसको बैग लगा देते हैं। अब उनको जो जो कलर वाला या जो शेप वाला जिनके साथ उनको हाइब्रिड करवाना है, ठीक है, उनके इंटरेस्ट का जो आइसोलेटेड उनके पास प्लांट है जिनका वो हाइब्रिड करवा रहे हैं, ठीक है, उस प्लांट का उन्होंने एंथर ले लिया, ठीक है। अब उनके पास पॉलन है, उस पॉलन को लेकर आए वो एंथर को, और उसका पॉलन उन्होंने वो उसको हटाया बैग, और उसमें उन्होंने क्या करा, अंदर उसका डस्टिंग कर दिया, और डस्टिंग करने के बाद वापस से उन्होंने क्या कर दिया, बैग को लगा दिया और वहां पर क्या करा, टैगिंग कर दिया, ठीक है। ये होता है बैगिंग और टैगिंग करना, ठीक है। इस तरीके से ये यहाँ पर एक, अगर एंथर 2 है 3 है तो वो एंथर वाले पार्ट को काट देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, सिलेक्शन के बाद हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, तो हेटेरोजाइगोस जो होंगे उनका क्या करेंगे, दोनों को फ्यूज करवाएंगे, ठीक है। उसके उसमें क्या करेंगे, जब ये फ्यूजन हो जाएगा तो फिर वो क्या करेंगे, दोनों जो फ्यूज हुए जब उनको उनसे जो प्रोजेनी मिलता है, ठीक है, उस प्रोजेनी का वो सेल्फ पॉलिनेशन उन्होंने करवाया, ठीक है। इस तरह से मेंडल ने 1 2 3 4 5 और ऐसी बहुत सारी सेवरल स्टडीज करी, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये प्रोसेस देख लेते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले क्या होता है, आइसोलेशन होता है, सिलेक्शन होता है,
सिलेक्शन, देन आइसोलेशन, ठीक है, इमल्सिफिकेशन, कट कर देना एंथर वाला पार्ट, ठीक है, उसके बाद बैगिंग, देन उसके बाद टैगिंग, ठीक है। मैंने यहाँ पर इस तरह से ये स्टेप लिखी, तो ये तरीका होता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है। अब उनको वो अपना टाइम और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो पहले क्या होता है, सिलेक्शन होता है, आइसोलेशन होता है, इमल्सिफिकेशन होता है, देन उसके बाद क्या हो जाएगा, बैगिंग होता है, उसके बाद क्या होगा, टैगिंग होगा, ठीक है। क्योंकि टैग लगाना जरूरी है कि हमने किस का पॉलन ग्रेन इस पर्टिकुलर फ्लावर में डाला है। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे पे काम किया, ठीक है। उन्होंने क्यों करा, एडिबल पाइजम सटिवम पर ही उन्होंने काम किया। इस तरह से उन्होंने 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स जो थे उन्होंने लिए। टोटल तो 14 थे, बट पेयर्स में उन्होंने 7 कैरेक्टर्स पे दिए। एक्चुअली उन्होंने स्टार्ट करा था 34 से 22 एंड देन उन्होंने फिर 14 वेराइटीज जो है उन्होंने डिफरेंट 14 वेराइटीज जो कि 14 ट्रेड्स है जो कि 7 पेयर ऑफ ट्रेड्स में उन्होंने लिए। अब वो 7 पेयर ऑफ ट्रेड्स क्या है, डोमिनेंट और रेसेसिव, ठीक है। मैंने डोमिनेंट को डी से यहाँ पे डोमिनेट किया है और रेसेसिव को आर से डोमिनेट किया है। उन्होंने क्या करा, सीड शेप, राउंड, रिंकल। सीड का जो शेप होता है वो दो हो सकते हैं, राउंड भी हो सकता है, रिंकल भी हो सकता है। तो एक शेप हुआ, ठीक है, तो ये हुआ एक पेयर, ठीक है। अब राउंड और रिंकल तो दो हो गए, तो इस तरीके से 14 वेराइटीज उन्होंने ली। येलो और ग्रीन तो दो कलर हो गए, और दो और दो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो इस तरीके से उन्होंने 14 वेराइटीज ली, ठीक है, कैरेक्टर, डिफरेंट कैरेक्टर्स की। बट क्योंकि वो क्या है, 7 पेयर्स में, तो शेप जो है उन्होंने दो शेप लिए, राउंड एंड रिंकल। येलो एंड ग्रीन लिया। पोड का जो शेप होता है, जो पत्तियां होती है रिंकल की, ये तो रिंकल राउंड, और ये रिंकल जो अंदर उनके सीड दाने निकलते हैं उनकी है, ठीक है। अब पोड जो होता है जिसके अंदर हम उसको छीलते हैं तो अंदर से मटर के दाने निकलते हैं, वो जो पोड है उसका फ्लैट शेप है कि कॉन्ट्रैक्टिंग उसमें शेल आ रहे हैं, ठीक है, लाइंस आती है, कॉन्ट्रैक्टिंग होता है तो कॉन्ट्रैक्टेड। ग्रीन कलर का है पॉड की, येलो कलर का है, ठीक है। फ्लावर का जो कलर है वो पर्पल है, पी का, या व्हाइट है, ठीक है। फ्लावर का जो लोकेशन है वो एक्सल है या टर्मिनल है। तो एक चीज जान लीजिए कि टर्मिनल मतलब कि ये फ्लावर यहाँ सबसे ऊपर टेप पोजीशन पर होता है, और एक्सल यहाँ पे जहाँ पे कोई एक जो ऐसे लीव्स होती है या लीव्स के बीच में फ्लावर होता है, यहाँ लीव्स के बीच में फ्लावर होता है, वो सब होता है एक्सल पोजीशन, ठीक है। अब वो प्लांट की साइज, उसकी लेंथ, प्लांट की हाइट, ठीक है, टॉल है या डार्क है। तो इस तरीके से उन्होंने 7 पेयर के कैरेक्टर्स लिए, ठीक है, मेंडल्स ने। अगर हम देखें तो जीन जो वर्ड हमने हमारे लास्ट लेक्चर्स में देखा था, तो जेनसन ने इसको पहली बार ड्राइव किया था। फिर एलिस टर्म को डिवाइड किया था, ड्राइव किया था बैटसन ने। और पुनेट स्क्वायर जो कि हम स्टडी करने वाले हैं हमारे लास्ट लेक्चर में, पुनेट स्क्वायर, तो पुनेट स्क्वायर को दिया था ब्रिटिश जेनेटिक्स ने, आरसी पुनेट ने 1927 में। उन्होंने कहा था ये इस तरह के कि जो आप ये रेस डायग्राम बना रहे हो ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, ये एक तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इसको रखिए। तो उन्होंने ये पुनेट स्क्वायर को ड्राइव किया और उन्होंने बताया कि इस तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए इसको पुनेट स्क्वायर को अरेंज किया जाता है, ठीक है। क्यों हम पीस ही ले रहे हैं, क्यों उन्होंने पीस ही लिए मेंडल ने, तो उनके पीछे का भी रीजन है। मेनी डिस्टिंक्ट अल्टरनेटिव ट्रेड्स, क्योंकि इनमें बहुत सारे अल्टरनेटिव ट्रेड्स जो है वो इनमें मिले, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, बहुत जल्दी लार्ज नंबर ऑफ सीड्स का प्रोडक्शन हो जाता है। बहुत इजीली मटर जो है वो अवेलेबल है। बहुत शॉर्ट लाइफ स्केल होती है इनकी 1 सीजन की, ठीक है। और सेल्फ पॉलिनेशन ये करते हैं तो प्योर लाइन हमको मिल जाते हैं, क्योंकि इनके जो फ्लावर होते हैं वो तभी खुलते हैं जब पॉलिनेशन हो जाता है। तो हमको क्या मिलता है, प्योर लाइन मिल जाता है, ठीक है। आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइज करना भी बहुत इजी है। जिस तरीके से हमने यहाँ पर देखा था ये 3 मेथड, हम उसको इसी तरीके से यहाँ पर, यह है पेरेंट, ठीक है, ये भी होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है,
क्यों बोलेंगे बेटा? हम इसको होमोजाइगस इसलिए बोल रहे हैं बेटे क्योंकि ये एक ही एलिन जो है, एलीज जो है वो सेम एलीज है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम टी देखें तो डोमिनेंट जो है वो एक ही है, सिंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टी मतलब दोनों जो है कैरेक्टर वो क्या है, एलीज किसके है, डोमिनेंट के है, ठीक है। तो सेम एलीज इसलिए होमोजाइगस। दो अलग अलग होते हैं, डिफरेंट एलीज होते हैं एक जीन में, तो क्या होता है, हम इसको बोलते हैं हेटेरोजाइगस। तो ये क्या है, दोनों के दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये है होमोजाइगस। ये भी क्या, प्योर ड्राफ्ट लिया हमने, वो भी क्या है, होमोजाइगस, और प्योर टॉलियस, दोनों कैरेक्टर क्या है, डोमिनेंट है। हाइब्रिड किया, हाइब्रिड जो हमें मिलेगा वो कैसा मिलेगा, टीटी, ठीक है। तो तीनों जो कंडीशंस यहाँ पर बनती है, जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर हमें जो मिलता है वो कैसा मिलेगा, उसके पास, हाइब्रिड वाले के पास दोनों कैरेक्टर होंगे, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन नहीं किया है, अगर हम इन दोनों को करेंगे तो यहाँ पर फिर वो चार जो है, ये टीटी को करवाएंगे इस तरीके से तो चार हमारे पास वो मिलेंगे। तो यहाँ पर पूरे के पूरे 25 मतलब कि पूरा का पूरा परसेंट जो है 1/4% जो है एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम इसको ड्राइव करेंगे। तो ये जो हाइब्रिड की जो कैपेसिटी है, आने की पॉसिबिलिटीज है, वो टीटी, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव, हाइब्रिड की, ठीक है। ये क्या हुआ, हाइब्रिड है, ठीक है। हमने इनको क्या करा है, दो प्योर को हाइब्रिड किया, ठीक है, क्लियर। मेंडल ने क्या करा, दो अलग अलग प्योर टॉल को और एक प्योर डार्क को, दोनों को आइसोलेट किया, दोनों को आर्टिफिशियली हाइब्रिड किया। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन खुद नहीं करते हैं, ठीक है, ये करवाना पड़ता है हमको। तो उन्होंने क्या करा, ये बैगिंग टैगिंग जो प्रोसेस जो मैंने यहाँ पे लिखी है, इस प्रोसेस से उन्होंने क्या करा, हाइब्रिडाइज करवाया। हाइब्रिडाइज करवाया तो आउटकम क्या निकला, पॉसिबिलिटी क्या निकली, एक टॉल एक डार्क, यानी कि एक डोमिनेंट कैरेक्टर यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। अब उन्होंने क्या करा, सेल्फ पॉलिनेशन करा, ठीक है। अब उन्होंने ये करके छोड़ दिया, अब जो प्रोजेनी आया उसका सेल्फ पॉलिनेशन हुआ। सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, इट मींस दोनों जो हेटेरोजाइगस जो है, ये भी हेटेरोजाइगस है, ये भी हेटेरोजाइगस है, ठीक है। दोनों ही क्या है, हेटेरोजाइगस है। तो दोनों हेटेरोजाइगस को जब हम क्या करेंगे, सेल्फ पॉलिनेट करेंगे, तो ये आउटकम जो यहाँ पर निकलेंगे। तो तीन पॉसिबिलिटी स्टॉल की निकल रही है, एक पॉसिबिलिटी डार्क की निकल रही है, और ये पॉसिबिलिटीज को हम बोलेंगे फिनोटाइप, ठीक है। फिर इनका फर्दर सेल्फ पॉलिनेशन होगा, तो क्योंकि अब ये जो है 1/3 पॉसिबिलिटीज जो है वो निकलेंगी टॉल की, क्योंकि प्योर है, इसमें भी 1/3 पॉसिबिलिटीज जो है वो किसकी निकलेगी, 1 पॉसिबिलिटी प्रोड्यूस होगी डार्क की, और यहाँ पर 2/3 जो है, 3 टॉल और 1 डार्क की जो है, क्योंकि हाइब्रिड है तो हाइब्रिड में 3 टॉल और 1 डार्क की जो पॉसिबिलिटी है वो निकलती है। अब यहाँ पर एक चीज समझ लो, हमेशा डोमिनेंट जो है अगर प्रेजेंट है तो डोमिनेंट ही जो है वो क्या होगा, एक्सप्रेस होगा। अगर डोमिनेंट एब्सेंट है ही नहीं, तो ही रिसेसिव एक्सप्रेस होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन आती है, ठीक है। तो इस तरह से मेंडल ने अपना वर्क किया। अब हम आगे इनके कुछ एग्जांपल्स और कुछ केसेस जो है वो हम अलग अलग जो उन्होंने और भी जो एक्सप्रेशंस है उनके, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो प्लीज नोट डाउन ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट। आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।